आप ये सोचेंगे कि जी रशिया को यूएस ने तबाह कर दिया। अगर आप इसका जायजा लें, रशिया ने अपना पहला एटम बम बनाया था 1914, और उस वक्त वो रशिया यूएस के कंपटीशन पे आया। तो उस वक्त एक बड़ा थिंकर था, यूएस थिंकर थे, इनको कहते थे जॉर्ज कैनन। उन्होंने ये जरूर कहा था कि जी अमेरिका रशिया को तोड़ दे। और वो कैसे तोड़ेगा? क्योंकि वो कह रहा है कि जी वहां पर कोई एक नेशन इस तरीके से आबाद नहीं रहती जिसकी कोई वाइब्रेंसी हो या स्पिरिचुअलिटी हो। और वो कौम को, रशियन कौम ने कभी भी अपनी कौम को एजुकेशन और एक सोसाइटी नहीं बनाई। अब अगर बिगेस्ट बेनिफिशियरी उस पॉल का अगर कोई था तो वो चाइना। अगर आप देखेंगे तो चाइना ने उस चीजों से काफी सीखा। और आज आप देखें, उनके पास दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज में से चाइनीज यूनिवर्सिटियों का शुमार हो रहा है। चाइना का हर बंदा ग्रेजुएट है। चाइनीज भले अपनी लैंग्वेज को प्रेफर करते हैं, मगर चाइना में लोगों को इकोनॉमिक बेनिफिट दिए। आज यहाँ तक है कि एक गरीब किसान भी अगर है तो वो, उसके लिए ट्रेन चलती है कि वो अपनी गुड्स को लेके मार्केट में बेचने के लिए सुबह ट्रेन में मुफ्त आ जाए और शाम को चला जाए। हम्म। तो वो वैल्यूज हैं। और ये लड़ना जानते हैं, क्योंकि ये 500 सदी, 500 साल, 5,000 साल पुरानी सिविलाइजेशन। हैविंग सेड दिस, लेकिन इस वक्त क्या हो रहा है? ये वॉर क्या है? ये वॉर ये है कि अमेरिका को $295 बिलियन को कवर कर। और ये नहीं है, सवाल ये है कि इस वक्त दुनिया में एक भौचाल है। अब अमेरिका क्या चाह रहा है कि चाइना के ऊपर, चाइना ये जो चीजें दे रहा है, वो हम्म। चाइना हमें टैरिफ लगा के अमेरिका में अपनी इंडस्ट्री शिफ्ट करे। ये पॉसिबल नहीं है। या दुनिया शिफ्ट करे, अमेरिका में कनाडा शिफ्ट करे, अमेरिका में मैक्सिको चीजें शिफ्ट करे, अमेरिका में इंडिया शिफ्ट करे, अमेरिका में कुछ चीजें पाकिस्तान भी शिफ्ट करे। क्योंकि जो इकोनॉमिक डायनामिक्स हैं इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड के और उस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड के, दे आर डिफरेंट। स्पेशली एक आप सिर्फ मिसाल ले लें, पाकिस्तान में अगर एक मजदूर की तनख्वाह अगर आप देख लें तो 35,000 रुपये महीना में, वो भी बहुत सारे लोग नहीं देते। इसका मतलब है कि मेरी $125 मैक्सिमम मेरी तनख्वाह है, $150 तो हम्म। अमेरिका में तो $15 पर आवर है। तो एक दिन के $150 हो जाएंगे। आई हम्म। कैन नॉट कम्पीट।